नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी के सहयोग से बल्लारपुर, मूल, पुरोभुन्ना और चंद्रपुर के मरीजों के लिए 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। मंगलवार 4 मई को पूर्व वित्त मंत्री विधायक सुधीर मुनगंटीवार की मुख्य उपस्थिति में इसका वितरण किया गया। विधायक मुनगंटीवार के किए अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 25 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। इसके पूर्व गडकरी ने 15 एनआईवी, 2 मिनी वेंटिलेटर और 15 बड़े वेंटिलेटर जिला अस्पताल को उपलब्ध कराकर दिए हैं। जल्द ही 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध होंगे, ऐसी जानकारी दी। इस समय पूर्व वित्त मंत्री और विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना। कोविड मरीजों का उचित इलाज न करने और जिला प्रशासन द्वारा क्रियान्वित चंद्रपुर कोविड-19 पेशेंट मैनेजमेंट पोर्टल पर पंजीयन न करते हुए सीधे मरीज को कोविड अस्पताल में भर्ती करवाने संबंधित अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही कर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ऐसे कड़ी हिदायत जिलाधिकारी अजय कुल्हाने ने दी है। गौरतलब है कि जिले में कोरोना के गंभीर मरीजों और उनके परिजनों को कोविड सेंटर या कोविड अस्पताल में उपलब्ध बेड संबंधी जानकारी नहीं होने पर अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए मरीजों और उनके परिजनों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड मिले, इसके लिए जिला प्रशासन ने चंद्रपुर कोविड-19 पेशेंट मैनेजमेंट पोर्टल क्रियान्वित किया है। इसमें कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल ने मरीजों का पंजीयन पोर्टल पर अपलोड करना है। इस प्रणाली के माध्यम से मरीज उन्हें उपलब्ध कराकर दिए गए अस्पताल में जाकर उपचार लेंगे। ऐसे में शहर के सभी कोविड अस्पतालों में मरीजों को सीधे भर्ती न करते हुए उक्त प्रणाली पर पंजीयन किए प्रतीक्षा सूची में भर्ती कराएंगे। जंगली जानवरों को सुरक्षा और मानव वन्य जीव संघर्ष रोकने के लिए इस वर्ष ब्रह्मपुरी वन विभाग अंतर्गत आने वाले जंगलों में तेंदुपत्ता संकलन की अनुमति रद्द कर संकलन पर पाबंदी लगाने की मांग स्वैब नेचर केयर फाउंडेशन ने ब्रह्मपुरी वन विभाग के उप वन संरक्षक से की है। ज्ञापन में फाउंडेशन ने कहा कि ब्रह्मपुरी वन विभाग की सीमा अंतर्गत वन क्षेत्र में अनेकों बार दवानल की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके साथ ही घोड़ाझिरी अभ्यारण्य का अधिक नुकसान हुआ है, जिससे जंगल काफी खुला खुला हो गया है। लेकिन दवानल के बाद जंगल में तेंदुपत्ता के नए से आए पत्तों की वजह से जंगल में कुछ घनापन आ गया है, जिससे जंगली जानवरों को धूप से बचाव हो रहा है। पिछले 2 महीने में बाघ के हमले में 2 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद जंगल में तेंदुपत्ता संकलन शुरू किया गया तो बड़े पैमाने पर लोगों का जंगल में प्रवेश होगा और मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ने की प्रबल संभावना है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए तेंदुपत्ता संकलन की अनुमति रद्द कर तेंदुपत्ता संकलन पर पाबंदी लगाने की मांग की है। पिछले 4-5 वर्षों का इतिहास देखा जाए तो जंगल के जिस परिसर में तेंदुपत्ता संकलन की अनुमति दी जाती है उसी परिसर में दवानल की घटना अधिक होती है। वहीं जिस परिसर की अनुमति नहीं दी गई थी उस परिसर में 2018 से 2020 के दौरान दवानल की घटनाएं नहीं हुई हैं। इसलिए तेंदुपत्ता संकलन की अनुमति रद्द करने से जंगल और मानव वन्यजीव संघर्ष टालने में सहायता मिलेगी। ज्ञापन देने वालों में स्वैब नेचर संस्था के अध्यक्ष कायरकर, उपाध्यक्ष स्वप्निल बोधनकर, गोपाल कुंभाले, अनिल लोनबले, हरि पाथोड़े, संजय डोलेरकर, डॉक्टर शिरीष रामटेके, आनंद खुटके, पराग धानोरकर, विवेक पवार, सयाम, अतुल गजपुरे, विकास बोरकर, हितेश मुंगमोड़े, सचिन निकुरे, रुपेश कुंभले, धनराज पराते, गणेश उगे मुगे, पंकज ठाकरे आदि ने की है। कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चंद्रपुर में ऑक्सीजन बेड नहीं मिलने से परिजनों को मानसिक आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव स्तर पर विलगीकरण केंद्र तैयार कर प्राथमिक उपचार देकर कई कोरोना बाधित स्वस्थ हो रहे हैं। आने वाले समय में गांव स्तर पर विलगीकरण केंद्र मरीजों के लिए नवसंजीवनी साबित होगी, ऐसा प्रतिपादन विधायक प्रतिभा धनोरकर ने किया। वे वरोरा भद्रावती तहसील के विलगीकरण केंद्र के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थी। वरोरा तहसील अंतर्गत मौजा, माढेली, नागरी, टेमुडा, शेगांव और भद्रावती तहसील अंतर्गत मौजा, चंदनखेड़ा, मुधौली, घोड़पेट, नंदोरी, माजरी में सांसद बालू धानोरकर और विधायक प्रतिभा धानोरकर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के कोरोना मरीजों को सुविधा उपलब्ध करने की दृष्टि से कोविड विलगीकरण केंद्र 25 बेड का उद्घाटन विधायक धानोरकर के हाथों किया गया। इस अवसर पर उपविभागीय अधिकारी शिंदे, तहसीलदार वानखेड़े बेट से, संवर्ग विकास अधिकारी, तहसील स्वास्थ्य अधिकारी मुंजनकर, मंडल अधिकारी पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी और ग्रामस्थ उपस्थित थे।
चंद्रपुर जिले के राजुरा, कोरपना, जीवती और गोंडपीपरी तहसील समेत संपूर्ण जिले भर में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है। ऐसे में वैद्यकीय सुविधा अपर्याप्त होकर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड के अभाव में कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। इधर राजुरा उपजिला अस्पताल में अत्याधुनिक व्यवस्था नहीं होने के चलते मरीजों के हाल बेहाल हो रहे हैं। ऐसे में राजुरा उपजिला अस्पताल में तत्काल 100 ऑक्सीजन युक्त बेड वेंटिलेटर के साथ क्षेत्र में जंबो कोविड अस्पताल बनाए जाने की मुख्य मांग को लेकर 5 मई को राजुरा उपजिला अस्पताल के सामने बेमियादी अनशन करने की चेतावनी दी है। पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर द्वारा घोषित अनशन की पूर्व कैबिनेट मंत्री, विधिमंडल लोक लेखा समिति पूर्व प्रमुख विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने गंभीर दखल लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधितों को राजुरा उपजिला अस्पताल की समस्या शीघ्र हल करने की मांग निवेदन के माध्यम से की है। वहीं जिला प्रशासन के कामकाज पर नाराजगी व्यक्त की। इस समय पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर ने कहा कि राज्य में कोरोना के दूसरे लहर का सामना कर रहे हैं। प्रथम लहर से भयावह स्थिति निर्माण हुई है। शासन प्रशासन द्वारा उपयोजना न करते हुए खानापूर्ति की जा रही है। यदि प्रशासन ने समय पर उपयोजना की होती तो कोरोना के कारण निष्पाप जाने नहीं गई होती। इस समय कोरोना मरीजों के इलाज के प्रति स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर धांधली होने का आरोप लगाया है। जिले की विविध तहसीलों में कोरोना का संक्रमण बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। वहीं मृत्यु की संख्या भी बढ़ रही है। इसके मद्देनजर राजुरा, कोरपना, गढ़चांदुर और जीवती में स्थापित किए गए कोविड केयर सेंटर को सांसद बालू धानोरकर ने मंगलवार को भेंट देकर यहां भर्ती मरीजों से संवाद साधा। इस समय कोविड सेंटर के अधिकारियों से मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ की। आपको बता दें कि गढ़चांदुर स्थित कोविड केयर सेंटर में कुल 76 मरीज उपचार ले रहे हैं। प्रत्येक महिला और पुरुष मरीजों की सांसद धानोरकर ने भेंट लेकर पूछताछ की। सभी की व्यक्तिगत परेशानी को समझ लिया। मरीजों की मांग अनुसार भोजन व्यवस्था के समय में बदल करने की सूचना सांसद ने दी। कई मरीजों ने व्यवस्था संदर्भ में समाधान किया। इसी के साथ राजुरा, कोरपना और जीवती में भी कोविड सेंटर को भेंट दी, वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर राजुरा नगर परिषद के नगर अध्यक्ष अरुण धोटे, तहसीलदार हरीश गाडे, गट विकास अधिकारी ओम रामावत, वैद्यकीय अधिकारी कुलमेथे, प्रकाश नागराले, अशोक जाधव, गढ़चांदुर की नगराध्यक्ष सविता टेकाम, तहसीलदार महेंद्र बाकलेकर, गढ़चांदुर ग्रामीण अस्पताल के वैद्यकीय अधिकारी गेडाम, नारंडा वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर स्वप्निल टेम्भे, पार्षद पाप्या पोनम्बार, राजुरा विधानसभा युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आशीष देरकर, स्वास्थ्य सभापति राहुल उमरे, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संतोष महाडोले, पूर्व अध्यक्ष रोहित शिंगाडे, अतुल गोरे सहित स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी कर्मचारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। चंद्रपुर के सुप्रसिद्ध गणराज ट्रेवल्स के मालिक अनिल त्रिवेदी का आज नागपुर में देहांत हो गया। अनिल त्रिवेदी ये एक उत्कृष्ट खिलाड़ी रह चुके हैं। वो क्रिकेट और बैडमिंटन के जिला स्तरीय खिलाड़ी थे। गणराज ट्रेवल्स के माध्यम से उन्होंने चंद्रपुर नागपुर परिवहन सेवा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। कुछ वर्षों पहले उन्हें कैंसर होने का पता चला था, मगर हंसमुख और जिगरबाज अनिल ने कैंसर को ऐसे मात दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अनिल हरदम दोस्तों की मदद करने और दान धर्म करने में सबसे आगे रहने वालों में से थे। उनकी मृत्यु से उनके चाहने वाले हजारों दोस्त और परिवारजनों में शोक की लहर है। भूतपूर्व नगराध्यक्ष अध्यक्ष गया चरण त्रिवेदी के सुपुत्र थे। उनके पीछे उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा रह गए हैं।